हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स के रिलेटेड ये वीडियो है। अब आप लोग सोचेंगे कि मैथमेटिक्स रिलेटेड क्या हो सकती है। ऑलरेडी आपने थंबनेल पे देखा होगा कि बहुत सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई है कि क्या करिकुलम हमारा रहेगा और हमारा जो सिलेबस है कैसे डिवाइड होगा और क्या क्या डिवाइड होगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। और हर चैप्टर के लिए कितने पीरियड्स होना चाहिए, हम कितने पीरियड्स में उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। आप सभी को पता है, और 10th क्लास में रियल नंबर से लेकर लास्ट स्टैटिस्टिक तक 14 चैप्टर डिवाइडेड है। अब ये 14 चैप्टर्स के लिए कौन सा चैप्टर को कितना पीरियड्स लेना चाहिए, चाहे वो टीचर्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट रहेगी ये वीडियो जो मैथमेटिक्स लेते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जितने पीरियड्स यहां पर मेंशन किया गया है उससे अगर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे तो हमको रिवीजन को टाइम मिल जाएगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि 10th क्लास का जो वर्क होता है जून से लेकर फरवरी तक 8 मंथ का टाइम मिलता है, और 8 इंटू अगर हम 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 डेज होते हैं। लेकिन हमको जो सिलेबस है वो नियरली 174 डेज में खत्म करना होता है, क्योंकि लास्ट जनवरी और फरवरी जो महीने होते हैं वो हमारे लिए रिवीजन के महीने होते हैं, या प्रैक्टिस टेस्ट या मतलब प्री फाइनल के लिए भी वो मंथ होते हैं। तो जहां तक हो सके 6 मंथ में ही सारा हमको निपटाना होता है। अभी जो ये रिलेटेड वीडियो है मैथमेटिक्स रिलेटेड है। एक्चुअली मैथमेटिक्स के जो 14 चैप्टर्स है, ये 14 चैप्टर को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसके अंदर नंबर सिस्टम का अलग पार्ट है, और उसी तरह अलजेब्रा का अलग पार्ट है, डाटा हैंडलिंग का अलग पार्ट है, ज्योमेट्री का अलग पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का अलग पार्ट है। इस तरह अलग अलग पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। मैं 7 पार्ट्स को यहां पर लिखाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है नंबर सिस्टम है। ये नंबर सिस्टम में आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकेंड पार्ट में रहेगा अलजेब्रा। थर्ड पार्ट में रहेगा ज्योमेट्री। फोर्थ पार्ट में रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिफ्थ पार्ट रहेगा ट्रिग्नोमेट्री। सिक्स्थ पार्ट रहेगा मेंसुरेशन। सेवेंथ पार्ट रहेगा डाटा हैंडलिंग। ये 7 पार्ट्स में आपके टोटल 14 चैप्टर्स डिवाइडेड है। ये चीजें हमको जानना बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, इस 7 पार्ट्स में ही आपका पूरा 10th क्लास की टेक्स्ट बुक डिवाइडेड है। अब हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या चैप्टर्स आते हैं। 2 चैप्टर्स आते हैं ओनली नंबर सिस्टम में। एक आता है रियल नंबर, एक आता है रियल नंबर्स, और दूसरा आता है सेट्स। ये दोनों चैप्टर्स में आपको नंबर सिस्टम में आएंगे। अलजेब्रा में 3 चैप्टर्स आते हैं। फर्स्ट है पॉलिनोमियल, सेकेंड है लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल्स, और थर्ड वाला चैप्टर होता है इसके अंदर से, आपको पता ही है अलजेब्रा में,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक और चैप्टर होता है फोर्थ चैप्टर, प्रोग्रेशन। ये 4 चैप्टर होते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड। 2 चैप्टर सिर्फ नंबर सिस्टम में, 4 चैप्टर रिलेटेड है जो अलजेब्रा से। अब ज्योमेट्री में सिर्फ 2 ही आपको चैप्टर्स मिलेंगे। एक है सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स, और दूसरा टैंजेंट एंड सीकेंट टू ए सर्कल, टैंजेंट एंड सीकेंट टू ए सर्कल। ये 2 चैप्टर्स आपको मिलेंगे ज्योमेट्री में, क्योंकि आपको पता है ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शंस होते हैं और सिमिलर ट्राइंगल्स का एक कंस्ट्रक्शन आपको 6 मार्क्स में पूछा जाता है, और टैंजेंट एंड सीकेंट सर्कल में भी कंस्ट्रक्शन है, आपको पता ही है। टैंजेंट एंड सीकेंट सर्कल में ये अभी ऑलरेडी 9th क्लास में अगर पढ़े हैं तो पता है, नहीं तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। उसके बारे में पहले डिटेल्स हम इसके अंदर जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये एक ही चैप्टर आएगा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एज इट इज रहेगा, इससे कोई रिलेटेड चैप्टर नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, एक है ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों चैप्टर्स आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मिलेंगे। ये एप्लीकेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्री में, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि ये पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं अर्थमेटिक क्वेश्चंस, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। घबराइए मत, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और आपका साथ मैं जरूर दूंगा। आप चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक दिन करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और एक एक चैप्टर हम धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मे भी दिसंबर तक कंप्लीटली हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको एक ही चैप्टर आएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, मतलब सिंगल चैप्टर है मेंसुरेशन वाला, एक ही चैप्टर है। ये 2 चैप्टर सिंगल है। कौन से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन। अब उसके बाद डाटा हैंडलिंग में 2 चैप्टर्स आएंगे। पहला है स्टैटिस्टिक और दूसरा है, आपको पता ही है, प्रोबेबिलिटी। इस तरह आपके जो मैथमेटिक्स चैप्टर्स है इस तरह डिवाइडेड है 7 पार्ट्स में। अब देखिए कौन से पार्ट को कितना टाइम लेना चाहिए। अगर आप नंबर सिस्टम ये सॉल्व करना चाहते हैं, फर्स्ट वाला, अगर नंबर सिस्टम अगर आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो नंबर सिस्टम को कितने पीरियड चाहिए? टोटल चाहिए 23 पीरियड्स। रियल नंबर और सेट्स को सॉल्व करने के लिए 23 पीरियड्स में आपको निपटा देना चाहिए। 23, आप चाहे एवरीडे 2 पीरियड लो, एवरीडे 3 पीरियड लो, लेकिन 23 पीरियड से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, जिसके अंदर रियल नंबर को 15 पीरियड्स और सेट्स को 8 पीरियड्स लेकर आपको खत्म कर देना है ये कंप्लीटली चैप्टर। उससे ज्यादा लेंगे तो आगे रिवीजन के लिए दिक्कत हो जाएगी। अब उसके बाद अलजेब्रा में देखिए, पॉलिनोमियल के लिए 8 पीरियड्स आपको काफी है। ये लीनियर इक्वेशंस के लिए 15 पीरियड चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए 12 पीरियड चाहिए और प्रोग्रेशन के लिए 11 पीरियड चाहिए। इस तरह अगर टोटल आपको ये अलजेब्रा के लिए 46 पीरियड्स में कंप्लीटली अलजेब्रा आपको निपटा देना है, कंप्लीटली सॉल्व करना है, चाहे आप कुछ भी कीजिए, आप कंप्लीटली उसको सॉल्व करना है। और उसके बाद हम आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ओनली 12 पीरियड्स हो, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री एटलीस्ट इसके लिए 23 पीरियड चाहिए, और जिसके अंदर से ट्रिग्नोमेट्री को 15 पीरियड्स और 8 पीरियड्स, इसको 15 पीरियड चाहिए, इसको 8 पीरियड चाहिए। ये 23 पीरियड्स में कंप्लीटली ये चैप्टर आपको खत्म कर देना है, वरना आपको बहुत ज्यादा टाइम लेंगे तो आपको
टाइम लास्ट में नहीं बचेगा। ये सिमिलर ट्राइंगल्स, टैंजेंट एंड सीकेंट सर्कल को 33 पीरियड्स आपको टाइम दिया गया है यहां पर, और 18 पीरियड्स आपको सिमिलर ट्राइंगल्स है, और उसी तरह 15 पीरियड्स आपको सीकेंट एंड टैंजेंट एंड सीकेंट सर्कल को दिया गया है। इसमें आपको ये चैप्टर से निपटा देना है, यहां पर इतने पीरियड्स आपको लेना है। मेंसुरेशन को आपको दिया गया है यहां पर 10 पीरियड्स दिया गया है। 10 पीरियड्स में आपको कंप्लीटली मेंसुरेशन करना है, चाहे इतना बड़ा है इतना बड़ा कुछ भी नहीं, जितना भी आपको यही करना है। उसके बाद ये दोनों चैप्टर्स के लिए 25 पीरियड दिए गए हैं। इसके अंदर से स्टैटिस्टिक को 15 पीरियड्स और उसी तरह 10 पीरियड्स प्रोबेबिलिटी को दिया गया है। इस तरह करके टोटल अगर पीरियड्स ले लेंगे तो 174 हो जाएगा। 174 डेज में आपको कंप्लीटली चैप्टर्स सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जितना भी आपके पास टाइम बचेगा वो टाइम आपको रिवीजन करना है, वो टाइम में आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने की कोशिश करना है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स, कौन से चैप्टर्स को कितना पीरियड्स लेना है, कौन से चैप्टर हम सॉल्व करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, इसके बारे में धीरे धीरे मैं आगे बात करूंगा। अभी तो ये एक नजर आप देख लीजिए, कितने पीरियड्स को हमें लेना चाहिए, कितना टाइम किस चैप्टर को लेना चाहिए, कितना टाइम हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक बार देख लीजिए। कुछ अगर डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछिए, उसका कमेंट का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।